रामपुर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक चिंपू नाम का बंदर था जो उसकी कपड़े धोने में मदद करता था। रामलाल रोज गांव वालों के कपड़े लेकर घाट पर जाता और धोता था। वह दिल का बहुत साफ और नेक इंसान था। एक दिन रामलाल सीधा शांति मौसी के घर पहुंचा। शांति मौसी उसे कपड़े देकर टोकरी पकड़ाती है। कपड़े लेकर रामलाल घाट की ओर चल पड़ता है। एक दिन रामलाल और उसका बंदर गांव की ओर हंसते खेलते मुस्कुराते जा रहे थे कि तभी उन्हें गांव का एक किसान मिला जो रो रहा था। अरे रघु काका, ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है? अरे रामलाल, मेरा बेटा सुबह से गायब है। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिल रहा। फिक्र मत करो रघु काका, मैं अपने बंदर चिंपू के साथ जंगल में जाता हूँ और अभी आपके लड़के को ढूंढता हूँ। आप रोइए मत। ऐसे बोलते ही रामलाल और चिंपू जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे रघु काका के लड़के के पास पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, चल गांव चल मेरे साथ। मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरे घर वाले तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे हैं। ऐसे सुनकर रघु काका का लड़का रामलाल धोबी और चिपू बंदर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। यह सब देखकर आप सबको यह तो पता चल चुका होगा कि रामलाल कितना ईमानदार और अच्छा आदमी है। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव वाले रामलाल से बहुत खुश थे और उसे भी अपने गांव का ही समझने लगे थे। रामलाल आटा और गांव के लोगों से कपड़े ला जाता और धो देता। कुछ दिनों बाद होली थी, लेकिन रामलाल एक हफ्ते से गांव में नहीं आया था। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो रहे थे। तभी गांव के लोगों को पता चला कि रामलाल का बंदर चिप्पू काफी दिनों से बीमार है, इसलिए रामलाल उससे दूर नहीं होता। फिर गांव के कुछ लोग एक डॉक्टर के साथ रामलाल के घर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखो, मेरे चिप्पू का शरीर बहुत गर्म है। डॉक्टर ने बताया कि चिप्पू को बीमारी हो गई है। इसके इलाज तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े पैसे की जरूरत होगी। फिर चिप्पू के इलाज के लिए पूरे गांव ने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और चिप्पू का इलाज सही तरीके से हुआ। फिर रामलाल धोबी गांव में आने लगा और खुशी खुशी गांव के लोगों के कपड़े लाता और उन्हें धो देता। गांव वाले भी रामलाल से बहुत खुश रहते थे। एक दिन रामलाल धोबी और उसका बंदर चिप्पू गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें गांव के दो आवारा लड़के मिले जो नशे की तस्करी करते थे। गांव में पुलिस का पहरा लगने के कारण वे नशा गांव में नहीं ले जा पा रहे थे। रामलाल भोला होने के कारण उनकी बातों में आ गया और नशे को कुछ और समझ बैठा। वे दोनों लड़के चालाकी से नशे का सामान रामलाल को दे गए। रामलाल मासूमियत में उस सामान को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में पुलिस ने रामलाल को नशे के साथ पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। चिप्पू बंदर ने यह सब देखा और तुरंत गांव वालों को जाकर सारी बात बता दी। गांव वालों को रामलाल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने चिप्पू का साथ दिया और उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। फिर गांव वालों ने उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब सच्चाई जानी तो उन्होंने रामलाल को छोड़ दिया। रामलाल ने सभी गांव वालों का दिल से धन्यवाद किया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच पड़ताल के किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद रामलाल और गांव वालों का प्यार और भी बढ़ गया।